हेलो बच्चों। तो पोएम आपका द रोड नॉट टेकन आपने पढ़ लिया होगा। अब इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो हम देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा स्टैंजा पर आधारित। स्टैंजा का मतलब है पद्यांश, मतलब पूरे 4-5 लाइनें दे देगा। जैसे ये 5 लाइनें हैं वैसी लाइन दे देगा और नीचे 2 प्रश्न पूछेगा। ठीक है। और 2 प्रश्न रहेंगे, दोनों जो है 2-2 नंबर के रहेंगे, मतलब 4 नंबर का प्रश्न रहेगा। और इसमें एक प्रश्न और आएगा 4 लाइन, या तो आप सेंट्रल आइडिया लिखिए या तो आप 4 लाइन की कविता लिखिए, पोएम लिखिए। तो आपके लिए सबसे बेटर है कि आप 4 लाइन की पोएम याद कर लें, वो फटाफट जो है आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं। तो 2 पोएम आप कम से कम याद कर लीजिएगा। अब स्टैंजा को कैसे सॉल्व करना है ये हमें देखना है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है 2 रोड्स डाइवर्स्ड, फिर दिया है डॉट 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 अंडर ग्रोथ। इसमें जो है डॉट 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 दिया है, आपके एग्ज़ाम में पूरी पोएम आएगी। ठीक है। तो आप जो है नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं स्टैंजा के आधार पे आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन है फ्रॉम विच पोएम हैज़ द एबव स्टैंजा बीन टेकन, मतलब जो उपर्युक्त स्टैंजा है पद्यांश या छंद है वो किस कविता से लिया गया है। ऑल्सो राइट द नेम ऑफ द पोएट, और पोएट का नाम लिखिए। अब इसको कैसे करना है इसको मैंने पहले राउट डाउन कर लिया है बच्चों, इसको देख लीजिए। ये देखिए इसका आंसर है कि द एबव स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रोड नॉट टेकन, है ना। द रोड नॉट टेकन कविता से जो है इस स्टैंजा को लिया गया है। और द नेम ऑफ द पोएट इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस कविता के जो है पोएट हैं, कवि हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपको पहले प्रश्न का आंसर, ये तो 100% लगभग आता ही है, तो आप इसको ज़रूर इस तरह से आप लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो दूसरा प्रश्न है कि हु कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कौन दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता है, दोनों मार्गों पर कौन यात्रा नहीं कर सकता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कौन नहीं कर सकता है ना। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर, है ना। मतलब एक यात्री तो 2 चीज़ों पर यात्रा कैसे कर सकता है। तो देखिए इसका आंसर कैसे है, द पोएट कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मतलब जो कवि है वो दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता। भाई जब अकेला है तो कहाँ से दोनों रास्तों पर यात्रा कर पाएगा। ठीक। तीसरा प्रश्न है टू वेयर डिड 2 रोड्स डाइवर्स, 2 सड़कें किस स्थान पर भिन्न दिशाओं में फटी, मतलब किस जगह पे दोनों सड़कें अलग होती हैं। देखिए मैं आपको बुक से भी समझा दे रहा हूँ, लिख के भी समझा दे रहा हूँ, तो आपके लिए अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। 2 सड़कें कहाँ पे अलग होती हैं। देखिए यहाँ शुरुआत में दिया हुआ है 2 रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, मतलब दोनों सड़कें जो हैं एक पीले जंगल में अलग होती हैं। पीले मतलब जहाँ पे सूखी पत्तियाँ गिरी हुई हैं, पतझड़ जैसा पूरा वन है वहाँ पे, है ना। इन अ येलो वुड। अब देखिए इसको लिखना कैसे है, बिल्कुल आपको पोएम की लाइन नहीं उतारना है, उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको लिखना है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको लिख के समझा रहा हूँ। 2 रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, मतलब दोनों सड़कें एक येलो वुड में विभाजित हुई हैं, बटी हुई हैं। ठीक है, इस तरह से लिखना है। अब चौथा जो है प्रश्न क्या है, अप टू व्हाट पॉइंट डिड आई लुक, किस बिंदु तक आई ने देखा, किस बिंदु तक आई ने देखा। आई मतलब पोएट ने कहाँ तक, मतलब कहाँ तक वो देख पाया। अब कविता में देख लेते हैं कहाँ तक देखता है। ये देखिए यहाँ पे दिया है लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, मतलब मैं जहाँ तक देख सकता था वहाँ तक क्या था, दूर तक मुड़कर पेड़ों की झुरमुट में लुप्त हो जाती थी। मतलब जो सड़क थी वो दूर तक जो है, जो छोटे मोटे पेड़ के झुरमुट थे, झाड़ियाँ थी, वहाँ पे जाके लुप्त हो जा रही थी सड़क, वहाँ तक वो देख रहा था। तो देखिए इसका आंसर यही वाला है आंसर। देखिए इसको कैसे लिखना है, आई लुक्ड एज फॉर एज आई कुड टू वेयर द रोड बेंट इन द अंडर ग्रोथ, है ना। मैं वहाँ तक देख सकता जहाँ पर रोड जो है, जो झुरमुट है, जो छोटी मोटी झाड़ियाँ हैं वहाँ पर मुड़ जाती हैं, वहाँ तक मैं देख सकता था। तो ये आपका जो है चौथा क्वेश्चन हो गया। अब जो 5वां क्वेश्चन है बच्चों, ये देखिए विच वर्ड इन द एबव स्टैंजा राइम्स विथ स्टूड, तो स्टैंजा में जो है स्टूड शब्द से मिलता जुलता कौन शब्द है। देखिए आप दिया है
ऊपर के अनुच्छेद में कौन शब्द स्टूड से तुक मिलाता है। अब बच्चों ये इस राइम क्या है, व्हाट इज़ राइम। राइम बच्चों जैसे हम कोई गाना सुनते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं, तो आप देखिए कि जो आखिरी का जो शब्द होता है वो दूसरी लाइन या पहली लाइन का दूसरी लाइन या पहली लाइन का तीसरी लाइन से वो मिलता जुलता रहता है। आखिरी का शब्द मतलब उसका जो उच्चारण होता है, जैसे धुन, गुण, है ना, गाना, बजाना, मतलब ये जो वर्ड हैं वो जो साउंड है वो सेम होती है, तो वही साउंड सेम होना ही राइम कहलाता है। ठीक, अब स्टूड से मिलता जुलता कौन शब्द है, कौन सा राइमिंग कर रहा है। अब देखिए इसमें स्टूड है, बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। अब नीचे वाला क्या है, लुक डाउन वन एज फॉर आइज आई कुड, तो स्टूड कुड, है ना, ये राइम कर रहा है। इसको लिखना कैसे है देख लीजिए। द वर्ड स्टूड, है ना, स्टूड वर्ड के बारे में पूछा। द वर्ड स्टूड राइम्स विथ कुड, विथ कुड इन द एबव स्टेंजा, मतलब जो स्टूड वर्ड है वो उपर्युक्त स्टेंजा में कुड के साथ में राइम कर रहा है, मतलब तुकबंदी कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इस तरह से पहला जो स्टेंजा है वो इस तरह से आपका आंसर लिखा जाएगा। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी का इसमें कुछ और स्टेंजा दिए गए हैं, 2 है, 3 है, 4 हैं, तो आप इसको करने की कोशिश करिएगा अपने से, है ना, कोशिश करिएगा। शब्द हो सकता है इधर उधर आपके हो सकते हैं, लेकिन आपका पोएम दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है, पोएम का पूरा अर्थ है जो है वीडियो में भेजा है, तो आप कोशिश करिएगा। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, है ना, तो आप कोशिश करेंगे तो आप लिख पाएंगे, लिख सकते हैं। थोड़ी बहुत गलती तो हर किसी से होती है, तो चिंता मत करिए मुझे अंग्रेजी कैसे लिखें कैसे होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कोशिश करिए और जहाँ दिक्कत हो मैं उसको पूरा जो है हेल्प करने की कोशिश करूँगा आपकी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही।